बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन किसी सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में मैं बात करने वाला हूं कि हम किस तरह से टिकटॉक की सीबीओ कैंपेन चलाते हैं और सीबीओ कैंपेन असल में होती क्या है और हम उसे किस तरह से चलाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, हम सब इस एक लेसन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप कैंपेन सेक्शन में आ जाएँ और यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। बाकी सारा जो सेटअप है वो सेम है। आप कोई भी जो है ना ऑप्शन कन्वर्ट का सिलेक्ट कर लें या कोई भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर नीचे आ जाएं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपेन का नाम रखना होता है और साथ में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसी को हम CBO कहते हैं, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इस बजट को समझने के लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ और ऐड ग्रुप में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आप एक बजट जो है ना सेट करते हैं, जो हम अपने पिछले तमाम लेसन में देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 30,000 मैंने बजट सेट किया है, ये एक कंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप का बजट है। अगर मैं 10 ऐड ग्रुप बनाऊंगा तो हर एक का जो बजट होगा वो $30 होगा, यानी कि टोटल जो बजट होगा वो 300 का होगा और हर एक को $30 फिक्स ऐड बजट मिल रहा है। ठीक है, ऐड ग्रुप बजट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जो 10 है उसमें हो सकता है 5 हमारी ख़राब हो। ठीक है, सिर्फ 5 हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग हो, तो फिर 30 उनको मिल रहा है, वो एक अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो बेकार है उनको भी $30 मिल रहा है। तो अब क्योंकि उस ऐड ग्रुप हमने लगाया इसलिए इसको हम कहते हैं ABO, यानी कि ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो अब CBO में हम क्या करते हैं, हम CBO में इस $300 को पूरी कंपेन को दे देते हैं। ठीक है, तो अब कंपेन क्या करेगी, वो बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बल्कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी कि वो पहले दिन जैसे उसने बजट दिया, वो देखा कि 10 में से सिर्फ 5 ज़्यादा अच्छी चल रही हैं और 5 कम चल रही है, तो उन 5 को वो 10-10 हज़ार देगी, या जो भी वो जिस हिसाब से भी एल्गोरिथम देखेगा उन 5 ऐड ग्रुप को जो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे उनको वो कम बजट देगा, और जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो बजट ज़्यादा कर देगा, $30 से भी ज़्यादा, ताकि हमें जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिले और जो हमारा नुकसान है वो कम से कम हो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना काम करता है CBO कंपेन के पीछे। तो अब इसका फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है ताकि हमारे जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो। लेकिन जहाँ पर फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसान भी होते हैं। इसका नुकसान ये है कि जब हम ऐड रन करते हैं, 10 कंपेन हमने चलाई, तो हो सकता है कि हमारी कुछ कंपेनें जो पहले दूसरे दिन तीसरे दिन ख़राब चल रही हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है कि वही जो हमारी बैड ऑडियंस थी वही अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है जब उसके पास कुछ डाटा आता है 2-3 दिनों में, हफ्ते में। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देती है और जो पहले परफॉर्म कर रही थी उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगती हैं और वो जो अच्छी परफॉर्मर थी वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, लेकिन अब CBO कंपेन में ऐसा अगर हमने दिया हुआ है तो उसने क्या किया, उसने बजट उनका पहले ही स्टार्ट में कम कर दिया जब वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो अब जब बजट कम हो गया तो वो वाकई में परफॉर्म करना तकरीबन बंद कर देती है, क्योंकि बजट कम हो जाता है और जो अच्छी परफॉर्मर थी उनको सारा बजट चला गया। और फिर क्या हुआ, हफ्ते में बाद 3 दिन बाद, जितने भी दिन बाद बजट के मुताबिक वो परफॉर्मर थी वो बैड परफॉर्मर की लिस्ट में शामिल हो गई और जो पैसे हमारे यहाँ से उसने बचाए थे वो वहाँ पर ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी बहुत से नुकसानात का सामना आपको करना पड़ सकता है CBO कंपेन में, लेकिन जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होता है। तो आप एज एडवर्टाइज़र आप डिसाइड करते हैं कि कब आपने CBO कंपेन चलानी है और कब आपने ABO कंपेन चलानी है। तो मैं वापस कंपेन सेट लेवल पे आ जाता हूँ। अगर मैं CBO कंपेन चलाना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बजट दूंगा, जैसे मैं आपका $300। अब जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो अब आगे हमारे ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हमें बजट सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कंपेन को ही पूरा बजट दे दिया है। ठीक है, अब मुझे देख रहे हैं यहाँ पर बजट का ऑप्शन नहीं मिल रहा और यहाँ लिखा आ रहा है यूजेस कंपेन बजट डेली बजट। ठीक है, तो डेली बजट है $300 कंपेन का ओवरऑल, और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जितने भी जो है ना ऐड सेट है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट से मुराद ये है कि शुरुआत में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस के मुताबिक देता जाए, वापस से कम ज़्यादा करता जाएगा। तो मैं वापस कंपेन के लेवल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है ना बस आप ये समझ लें कि ये डेली बजट भी आप रख सकते हैं और लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से। लाइफ टाइम अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपने $300 रखा है। अब जब भी कंपेन का जो आगे आप जाके स्केड्यूल करेंगे, अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, तो वहाँ पर आपको टाइम मिलेगा कि इस डेट से इस डेट तक हमने कंपेन चलानी है, तो वो उस डेट तक का वो लाइफ टाइम का बजट होगा। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये हमारा लाइफ टाइम का बजट है जो हम उसको
बताएंगे कि ये 12 तारीख से चलेगा और 26 तारीख तक जाएगा। जितना भी दिन आपका हो वो आप हिसाब से लगा सकते हैं, यानी कि आप डेली का कंपेन बजट भी रख सकते हैं और लाइफ टाइम का कंपेन बजट भी रख सकते हैं। तो ये थी हमारी CBO कंपेन और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।